हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग एसएससी सीएचएसएल का 19 मार्च 2018 का एक पेपर लेकर के आए हुए हैं। इसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि एग्ज़ाम में हम लोगों का क्या अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें, हमसे x का मान पूछा गया है। तो अगर दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर लें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 15 का वर्ग 225, 17 का वर्ग 289। आगे हम इसे कंपेयर कर लें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 289 माइनस एक्स बटे के 289, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यक्स को अगर हम इधर भेज दें और 225 को इधर, तो हम लोग क्या पाएंगे कि यक्स का मान 64 होगा और यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया गया है, उसका हमें लास्ट डिजिट पूछ रहा है। तो इक्वेशन को देखते हैं। माइनस 111 के घाते 510 और प्लस के 216 के घाते 25 है। ठीक है, तो ये सवाल है, इस इक्वेशन का हमको लास्ट डिजिट पूछ रहा है। तो अगर 3 है लास्ट में तो हम देख लेते हैं कि ये संख्या 4 से विभाजित हो रही है क्या। तो हम देखते हैं कि 44 है, 44 4 से विभाज्य है, माने हम कह सकते हैं कि 3 के घाते 4 हमको यहाँ पे रखना होगा। 3 के घाते 4 रखेंगे तो 81 आएगा, माने अंतिम अक्षर यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, 5 के घात कुछ भी रख लें हम लोग, अंतिम में 5 ही आएगा, तो ये 5 हो जाएगा। वैसे ही 1 के घात हम लोग कुछ भी रखेंगे तो 1 ही आएगा लास्ट में, और वैसे ही 6 के घाते कुछ भी रख लें तो अंतिम में 6 आएगा। ठीक है, माने ये 6 इन 6 से कट जाएगा, लास्ट में आएगा 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक समीकरण दिया हुआ है, उसमें x इंक्लूडेड है, उसी के आधार पर हमसे x का मान पूछ रहा है। तो देख लेते हैं समीकरण को। 4 के घाते x माइनस 1 गुणे 9 के घाते 2x माइनस 6 बराबर 5184 है। इसको काट लेते हैं 5184 को। ठीक है, अगर 4 से काटें हम लोग तो 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 4 9 36 और 4 छक्का 24। फिर 4 से काट लें, 4 3 12, 4 गुना के 8, 4 चौके 16। फिर 4 से काट लें, 4 8 32 ये, और हम लोग जानते हैं कि ये 9 के पावर 2 है। तो इसको बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 4 के घाते 3 और 9 के घाते 2। अगर हम कंपेयर कर लें, यहाँ पे किसी एक से कंपेयर कर लें तो x बराबर क्या पाएंगे भाई 4। आप किसी से भी कंपेयर करके वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यस प्लस 1 बटा के यस बराबर 4 है। हमसे पूछ रहा है यस स्क्वायर प्लस 1 बटा के यस स्क्वायर। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है, तो हम लोग भी जानते हैं कि इसका मान क्या हो जाएगा भाई, 4 का स्क्वायर माइनस 2 14 हो जाएगा। ठीक है, जो लोग नया नया लगा रहे हैं उनको बता देते हैं, इसका दोनों तरीक आप लोग वर्ग कर लेंगे। तो यस स्क्वायर प्लस 1 बटा के यस स्क्वायर प्लस 2 गुणे यस गुणे 1 बटा के यस बराबर 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ये हमको ज्ञात ही करना है। ये कितना आ जाएगा भाई, कट जाएगा, इसको हम इधर भेज देंगे तो 16 माइनस 2 14 आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये फार्मूला ही होता है, आप लोग जानते ही हैं। अगले क्वेश्चन में एक थियोरेटिकल बात हम लोगों से पूछ लिया गया है। इसमें पूछा गया कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा संपर्क के बिंदु के माध्यम से त्रिज्या तक क्या होती है, तो लंबवत होती है। माने अगर हम लोग वृत्त पर एक स्पर्शी खींच लें यहाँ से, ठीक है, और त्रिज्या से हम इसको मिला लें तो ये कोण कितना होता है भाई, 90 अंश होता है, तो हमेशा लंबवत ही होता है ना। इस क्वेश्चन में 2 त्रिभुज की संरचनाएं दी हुई है हमको, ABC और त्रिभुज EFD। इसका मान दिया हुआ 3.8, ये 3 कड़ी में 3 और ये 6, ये दिया हुआ है 12, ये 6 कड़ी में 3, ये 7.6। तो हम देख पा रहे हैं कि इस भुजा का डबल ये वाला भुजा है। ठीक है, इसका डबल ये वाला है और इसका डबल ये वाला है। ठीक है,
इसमें अच्छा हमको एक कोण भी दिया हुआ है 60 अंश और ये 80 अंश। हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं आपस में समरूप त्रिभुज हैं। हमसे पूछ क्या रहा है भाई, हमसे पूछ रहा है FED का मान, FED का मान, ठीक है। तो 6 और 3 कड़ी में 3 का बीच का झुकाव कितना हो जाएगा, 80 60 140, तो ये बच गया 40। तो वैसे ही यहाँ पे 6 कड़ी में 3 और 12 के बीच का झुकाव कितना हो जाएगा भाई, 40 अंश, क्योंकि त्रिभुज समरूप है, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x की आय y की आय से 60% अधिक है तथा y की आय z की आय से 40% अधिक है। x की आय z की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको जो सबसे कम होता है उसको मान लेना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि z इसमें सबसे कम है, तो z को मान लेते हैं हम लोग कि z का आय मान लीजिए कि 100 है, ठीक है। अब जो y का आय है वो z की आय से 40% अधिक है, माने y कितना होगा भाई, 140 हो जाएगा, ठीक है। आगे x की आय y से 60% अधिक है, माने हम अगर इसका 10% निकालें 14, 60% कितना हो जाएगा 84, इसमें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा भाई 224 हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया हुआ है, इससे 40% ऐड किया हुआ है और इसमें हमने 60% ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब आगे हमसे पूछ रहा है कि x की आय z की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सीधा सीधा देख सकते हैं कि 100 पे 124 बढ़ रहा है, माने 124%, ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x रेशियो y का मान 1:3 है। तो हमसे पूछ रहा है 3y² धन 3x² बटे के 2y² ऋण 8x², ठीक है। तो यहाँ से हम x का मान 1 और y का मान अगर 3 रख दें तो हम लोग क्या पाएंगे भाई कि ये 3 का स्क्वायर में 3 का गुणा माने 27 हो जाएगा। ये धन 1 का स्क्वायर में 3 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। इधर 3 का स्क्वायर में 2 का गुणा करेंगे 18 हो जाएगा। ऋण 8 के में 1 के वर्ग का गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, माने 8 ही रह जाएगा। तो 30/10 या 3/1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 लीटर शहद में 80% चीनी है, इस शहद में 3 लीटर जल मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो 5 लीटर में 80% चीनी है, माने हम कह सकते हैं कि 4 लीटर चीनी है भाई, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि 3 लीटर जल मिला दिया जाता है, माने मिश्रण कितना हो गया, अब 8 लीटर का हो गया। तो 8 लीटर में अगर 4 लीटर चीनी है तो चीनी का प्रतिशत 50 हो गया, 4/8 × 100, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक महाविद्यालय के 132 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 40 है। यदि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत 42 है तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत 20 है, तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन में हम लोग कक्षा का कुल औसत अंक अगर हम प्राप्त कर लें तो ये 40 है और इसमें कुल छात्रों की संख्या से गुणा कर दें तो कुल अंक निकल के आ जाएगा। इसमें से हम लोग अगर मान लें कि x विद्यार्थी पास है, ठीक है, तो इनका कुल अंक पास विद्यार्थियों का कितना हो जाएगा भाई, 42 × x। आगे हम लोग लिख सकते हैं जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का कुल अंक है वो कितना होगा, 132 - x, इनकी कुल संख्या हो जाएगी और इनका औसत 20 है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं 132 × 40 ऋण 42x, और ये कितना हो जाएगा भाई 132 × 20, और ये कितना हो जाएगा 20x = 0, ठीक है। तो अगर हम इसको एक साथ कंपेयर कर लें तो कितना आ जाएगा 132 × 20, और इसको अगर हम इधर भेज दें तो कितना आ जाएगा भाई 22x, ठीक है। तो 22 से ये कितने बार में कटेगा, 6 बार में, तो x कितना आ जाएगा 120, माने 120 विद्यार्थी पास हुए, तो फेल कितने हुए हैं भाई, कुल 132 से तो 12 फेल हो गए हैं। अब इनके कुल अंकों का अनुपात पूछ रहा है, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का कुल अंक कितना हो जाएगा, 42 इनका औसत है और इनकी संख्या 120 है, और नीचे 12 अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या और इनका औसत 20 है, तो ये हो गया, ठीक है। 12 से हम इसको काट दें 10 बार में, 10 से इसको काट दें 2 बार में, 2 से इसको काटेंगे 21 बार में, तो 21:1 हो जाएगा, ठीक है।
इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाता है तो उसका हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। हानि प्रतिशत क्या है, माने ये कह रहा है कि अगर हम मान लें कि 100 रुपये उसका क्रय मूल्य था, तो इसमें अगर x रुपये की हानि होगी तो कितना हो जाएगा भाई, विक्रय मूल्य 100 माइनस x, और अगर x प्रतिशत का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस x हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि ये दूना है ना, लाभ का जो हानि है ये दूना है, तो इस दशा में हम क्या कर सकते हैं भाई कि 200 ऋण 2x बराबर 100 धन x, या इसको हम इधर कर लें और इसको इधर कर लें तो 3x बराबर 100 आ जाएगा, या x बराबर 33.33%। ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पेंसिल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। दुकानदार द्वारा अपनी पेंसिल को न किसी लाभ और न किसी हानि में बेचने के लिए कितने प्रतिशत की अधिकतम छूट दी जा सकती है। मानिए अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना हो गया भाई, 135, क्योंकि 35% एक्स्ट्रा इसने लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये कितना डिस्काउंट देगा कि वापस इसे 100 रुपये में ही बेचेगा। ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई कि 35 रुपये की कमी 135 पर गुणे 100 कर लें। ठीक है। तो अगर हम लोग 5 से काटते तो 5 7 35, 5 से इसको काटें तो 5 दूना 10, 5 7 35। ठीक है। अब अगर हम 700/27 करें तो हम देख रहे हैं कि 27 दूना 54, 2 बार जाएगा। ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन है जो 2 से शुरू हो रहा है, वो है 25.92। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बहुत सारे ऑप्शन होते जो 2 से शुरू हो रहे होते तो हमको आगे ये भाग देना होता, पर अगर नहीं है तो हम क्या करें, एक ही आंसर को चुन लेंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 11 × 12 × 13 × 14 को गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो संख्याओं को लिख लेते हैं हम लोग, 11 × 12 × 13 × 14। अगर हम लोग 11 का 13 में गुणा कर देंगे तो हम लोग क्या पाएंगे भाई, 11 × 13 143 हो जाएगा। 12 का अगर हम लोग 14 में गुणा कर दें तो क्या पाएंगे, 12 × 120, 12 × 4 48, 168 हो जाएगा। ठीक है। आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 140 धन 3, और इसको लिख सकते हैं 170 ऋण 2। गुणा कर दें हम लोग तो कितना हो जाएगा भाई, 17 धाम 170 और 17 चौके 68, 170 में 68 जोड़ेंगे 238, पीछे 2 जीरो चिपका देंगे, फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा 510। ऋण 2 का गुणा करेंगे तो ये 280 हो जाएगा, और ये ऋण 6, यानी इसको हम लोग इसी में लिख सकते हैं। ठीक है। आगे हम इसमें से अगर इसको हम जोड़ दें तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 8 5 13 के 3 हो गया, ये 4 और ये 2। इसमें से 286 अगर हम लोग घटा दें तो कितना आ जाएगा भाई, 2424 आ जाएगा। 10 में से 6 गया 4, और ये फिर 10 में से 8 गया 2, फिर ये 2 में से 2 जाएगा 0, फिर 24 यहीं आ जाएगा। ठीक है, 2424। अब हमको अगली पूर्ण वर्ग संख्या में से इसको कंपेयर करना पड़ेगा, तो हमको पता चलेगा कि इसमें क्या जोड़कर इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाएं। तो एक चीज़ हमको देखना पड़ेगा कि अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो सकती है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये लगभग 12 के वर्ग से थोड़ा सा कम है, और ये कितना है भाई, ये 13 के वर्ग से थोड़ा कम है। ठीक है। इसका गुणा अगर हम लोग कर दें तो कितना आ जाएगा भाई, 13 धाम 130 और 13 गुना के 26 है ना। तो ये लगभग 156 है, 156 से के वर्ग से कम है, माने हम 155 का वर्ग अगर चेक कर लें तो हमको इसके आसपास कुछ मान प्राप्त हो सकता है। तो 155 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई, हम लोग लिख लें इसको, 150 का वर्ग 15 15 225, फिर 2 0, 5 का वर्ग 25, और 150 दूना 300, 5 1500। ठीक है, समझ में आ गई बात। 150 प्लस 5 का होल स्क्वायर लगाएगा, इसको जोड़ दें हम लोग, 5 2 5 5 10, 2 1 3 1 4, एग्जैक्टली ये 2425 है, पूर्ण वर्ग संख्या है, और ये 2424 है। कंपेयर करें तो इसमें हमको 1 जोड़ना होगा, तो यही एक हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 पुरुष किसी कार्य को 14 दिनों में कर सकते हैं, माने हम ये मान लें कि कुल काम कितना है भाई, 8 × 14 यूनिट।
आगे पूछ रहा है कि 7 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, 8 दूना के 16, 16 दिनों में कर सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 बस एक दूसरे की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। टकराने से एक सेकंड पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो हम लोग इनकी जो चाल है उसको जोड़ लें, माने 20 घन 34। अब ये 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेंगी, इसका मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। 18 से काटेंगे अगर हम 54 को, 3 बार में कटेगा, 3 और 5 गुणा करेंगे तो 15 मीटर दूरी होगी इन दोनों के बीच। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 82 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो इसके विकर्ण की लंबाई हमसे पूछ रहा है। आयत बना लेते हैं। परिमाप कह रहा है, मतलब चारों भुजाओं का जो योग है वो 82 है और ये भुजा हमको 20 बताई गई है। तो हम इसमें से 40 घटा लें, 42 बचेगा, 42 में 2 का भाग दे देंगे तो ये 21 हो जाएगा। अब हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, करणी में 20 का स्क्वायर धन 21 का स्क्वायर माने 841। 841 किसका वर्ग होता है, 29 का, है ना। तो ये विकर्ण जो होगा 29 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, उसकी परिधि हमसे पूछ रहा है। तो परिधि कितना होता है भाई, 2πr होता है। 2 × 22/7, आर की वैल्यू 7, आर की वैल्यू 7 है यहाँ पे, 7 से 7 कट जाएगा और 22 दूना 44 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा परिधि हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक अर्धगोला का आयतन 89.83 घन सेंटीमीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि 2/3 πr³ होता है अर्धगोला का आयतन, और आयतन का मान कितना दिया हुआ है भाई, 89.83। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 2/3 22/7 r³। ठीक है, अब हम लोग अगर देखें कि 7 × 21 है, ऊपर 22 है। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है ना, एक दूसरे से क्लियरली दिख रहा है। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं। 7 × 21 से अगर हम लोग 22 को काट दें, हालांकि ये हमको ध्यान रखना होगा कि 1 से थोड़ा सा ज़्यादा मान हमको प्राप्त हो रहा है। तो r³ बराबर हम लोग देख रहे हैं कि 2 से हमको इधर काट दें अगर, तो कितना मिल जाएगा भाई, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 एकम 2, है ना। एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो 3 का क्यूब होता है वो 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है भाई, 64 होता है। वैल्यू इसके बीच में हमारी लाई कर रही है तो हम कुछ भी मान लें। अब जो 35 का क्यूब होता है वो 4200 समथिंग होता है ना। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि इसका मान जब भी होगा 3.5 से तो ज़्यादा ही होगा। तो हम लोग इसको 3.6 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो व्यास कितना हो जाएगा भाई, इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि जो व्यास हो जाएगा वो हमारा अप्रॉक्सीमेट 7.2 हो जाएगा। अब इसके आसपास का जो ऑप्शन होगा उसी को हमको चुनना होगा। तो इसके पास का जो ऑप्शन है वो 7 है, तो 7 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में B समकोण है, माने हम एक त्रिभुज बना लें, इसमें B समकोण है ABC। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि जो एंगल C है वो 45 अंश है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल A भी 45 अंश होगा। ठीक है, आगे हमसे दिया हुआ है कोसेक A ऋण करड़ी में 3 का मान हमसे पूछ रहा है। तो कोसेक A अगर हम लेंगे तो भाई ये भी 45 अंश हो जाएगा। कोसेक 45 का मान कितना हो जाएगा, करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 3। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज PQR में Q समकोण है। त्रिभुज बना लेते हैं PQR, इसमें Q को समकोण मान लेते हैं। आगे कह रहा है कि यदि साइन P बराबर 12/13, ठीक है, अपनी सरलता के लिए यहाँ पे P बना लीजिए और यहाँ पे R बना लीजिए। ठीक है, अब कह रहा है कि साइन P बराबर
12/13 माने लंब हमारा 12 है और कर्ण हमारा 13 है, तो आधार कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस दशा में आगे कह रहा है कि PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है, माने इसका मान 1/1 है। हम देख सकते हैं कि इसमें 1/5 का गुणा हो रहा है। तो आगे हमसे पूछ रहा है भुजा QR की लंबाई। QR की लंबाई के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें भी 5 का भाग देना पड़ेगा या 1/5 का गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 12/5। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 गुना के 10 और 5 चौक के 20, 2.4। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे उसको करवा दिए गए हैं। चार्ट वाले क्वेश्चन को अभी भी हम लोगों ने छोड़ा हुआ है। जब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे कि आपको दिक्कत हो रही तब तक हम लोग उसको नहीं टच कर रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।